हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 75 पॉइंट माइनस है। मैंने जो वो शॉर्ट वीडियो बनाया था इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया था। 25 6 35 से 620। ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। और मेरा ये भी मानना था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। तो वहां से कुछ 150 पॉइंट की रैली उसने करी है। क्योंकि अभी जो ये जंप आई उसमें वो कुछ 750 के आसपास कुछ चला गया था। तो ठीक है, 150 पॉइंट की जंप करी है। सुबह वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से साफ साफ क्लियरली आपको एक चीज के बारे में बताया था कि मार्केट विल बी कंप्लीटली वेटिंग फॉर द आउटकम, या फिर एटलीस्ट द टोन ऑफ द ट्रेड डील विच इज गोइंग टू रिज्यूम टुडे। अब उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस बारे में तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हो भी रही है कि नहीं, फिलहाल ये भी पता नहीं है। लेकिन मार्केट यार, मार्केट सबसे पहले उस बात उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेगा। उसके अलावा आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था तो उस पर भी फोकस रहेगा। और अपना वीकली एक्सपायरी एक्सपायरी था तो हो सकता था कि आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहता। ये सब मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था, भले मेरे वर्डिंग थोड़े अलग होंगे लेकिन सब कुछ मैंने आपको वीडियो बना के सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके का जो है माहौल बन सकता है। यहाँ तक का कहा था कि कोई भी डिप आती है वो उन लोगों के लिए एक मौका होगा जो लोग अटक गए हैं कल, या जो लोग ट्रैप हो गए थे। उनको आज मार्केट ने एक कहता है ना, एक रहमदिली दिखाई और निकलने का मौका दिया। यानी कि मार्केट आज जो है आपको निकलने का भी मौका दे रहा था, प्लस आपको कोई पोजीशन बनानी हो उसका भी मौका दे रहा था। ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको सुबह में कहा हुआ था। और मैंने सबसे ऊपर मैंने ये बात बताई थी कि ट्रेंड को मार्केट से ज्यादा अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि अगर ट्रेंड आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आपको पोजीशन लेने में बहुत इजी रहेगा। आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई मैं क्या लूं, मैं लूं कि नहीं लूं, क्या स्टॉप लॉस करूं, क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो ये सब झंझट नहीं होगा अगर ट्रेंड आपके दिमाग में क्लियर होगा। और ट्रेंड ऊपर का है, ट्रेंड बाय इन डिप का है। ये मैंने आप लोगों को सुबह सुबह क्लियर कट समझाया था। ठीक है, जो समझ सके ठीक है, वरना जो लोग कहते हैं कि ट्रेंड के साथ चलो, भैया ट्रेंड तो हर दूसरे कदम पे यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो किस ट्रेंड के साथ चले। तो ओवरऑल ट्रेंड इज बाय इन डिप। तो आज मार्केट ने आपको 600 तक लाके एक अच्छा सुनहरा मौका दिया और 732 पे बंद कर रहा है। ठीक है, लो से करीब करीब 132 पॉइंट ऊपर में बंद कर रहा है, 130 पॉइंट ऊपर में बंद कर रहा है। अगर ये 50 के ऊपर बंद करता है तो बहुत मजा आता, पर ठीक है, चलो। एक समय पे तो 200 पॉइंट के करीब माइनस थे। वैसे आज मार्केट ने किया क्या? आज मार्केट ने क्या किया देखा जाए तो, क्या किया? कल डिप बनाई और वहां से 340 पॉइंट भागा ऊपर। आज टॉप बनाई और ऊपर से 300 पॉइंट तोड़ दिया। टॉप और आज की लो, उसके बीच का दायरा देखो तो समथिंग 290 समथिंग कुछ पॉइंट्स आ रहा है। कल का कैंडल अगर आप देखो तो कल की हाई वाज 81815 समथिंग, 814 समथिंग कुछ था। और कल की लो वाज 473। ठीक है, तो करीब करीब 340 पॉइंट की उसने कल रैली कर दी इंट्राडे बॉटम से। आज की हाई को पकड़ो 25,899, एंड कल की लो को पकड़ो 25,473। इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है वो आता है 25,686। इस रेंज के बीच का, इस दायरे का 61.8% लेवल आता है 25,635। तो ये सारे ही लेवल्स मैंने आप लोगों को पूरे दिन दरमियान बताए थे। मतलब देखिए, मेरे से जितना हो पाया, जितना मैं कर सकता हूं उतना तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन क्या है कि इसके बावजूद जो है हम जैसे लोगों की गिनती जो है मूर्खों में ही होती है। ये फैक्ट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती
ये 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 स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है जहां पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक 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 सपोर्ट का हाथ बढ़ाता है, तो उसको फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है। और ये फैक्ट है। ठीक है, जिसको जैसे लेना हो लो। जिन लोगों को मेरे व्यू से मदद मिलती है ट्रेड लेने में या प्रॉफिट बनाने में या जिस किसी भी तरह, तो वो लोग ठीक है, दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो। और जिनको सिर्फ ग्रांटेडली लेना है, तो भाई उनका तो कोई इलाज है ही नहीं, क्या ही करे, उनकी बनावटी वैसी है। तो जो जो लेवल्स मेरी समझ में आ रहे थे वो सब मैंने यहाँ पे बताए थे, और मार्केट ने देखा जाए तो वही सब लेवल्स को टेस्ट किया हुआ है। तो ठीक है, वैसे आज का दिन देखा जाए तो बहुत बोरियत वाला था, कुछ ऐसे एक्साइटिंग नहीं था। ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप टीसीएस को देखें, टीसीएस का रिजल्ट वाज मिक्स। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अब क्या करें, अभी ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से आईटी को जो है अननेसेसरी का मतलब बर्डन सहन करना पड़ रहा है। अदरवाइज आईएनआर की वजह से आईटी के रिजल्ट तो अफलातून आने चाहिए। आईएनआर जिस हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ है, वो हिसाब से जो आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट्स तो अफलातून आने चाहिए, पर वो मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं। एक बार ये टैरिफ का मसला सॉल्व हो जावे, तो नेक्स्ट क्वार्टर से वी माइट सी अ गुड अपटिक इन आईटी, फार्मा, ये सब में अच्छा खासा रिजल्ट आना चाहिए। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि टीसीएस का रिजल्ट वाज लाइक ठीक था। अगर बुरा भी था फिर भी स्टॉक तो ऊपर था। स्टॉक तो आज 20 22 25 पॉइंट जितना ऊपर था। 3265 पे स्टॉक है, और 3300 का जो उसका कॉल है वो नेगेटिव चल रहा है। मतलब एक्सपायरी को 2 हफ्ते बाकी है। कल भी हमारा मार्केट चालू है, नीचे से स्टॉक 50 रुपए ऊपर तक आया इंट्राडे। और जो 30 40 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक रेट है, उसका जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, वो नेगेटिव चल रहा है। और वो भी मतलब बड़ा वाला नेगेटिव चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि भाई 1 2 पॉइंट फ्लैट में चल, नहीं, 11 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 11 या 12 पॉइंट कुछ माइनस में चल रहा है। और यही हाल मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस का हो रखा है आज। तो ओवरऑल आज का दिन क्या है? आज का दिन पोजीशन को बनाने का दिन था। कम प्रीमियम में आपकी पोजीशन बन रही है। यहाँ पे जिन लोगों को भी ये लगे कि हम जो है ऑप्शन को सेल करके पैसा आज बना सकते थे हीरो जीरो, भाई ये मार्केट ऑप्शन सेलिंग का नहीं है। हालांकि लोगों को यही लगेगा कि आप ऑप्शन सेल करके जो है कंफर्म प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मार्केट जो है ये स्विंग ट्रेड का मार्केट है। ठीक है, आज भी आप देखिए निफ्टी में क्या हो रहा था। एवरी लेवल पे लॉन्ग पोजीशन को ये लोग खदेड़ रहे थे। आइए अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या हो रहा था। हम 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट लेते हैं, और उसके बाद जो है आने वाले टाइम का डिस्कशन करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये ये कल की क्लोजिंग है। अब ये क्योंकि देखिए फ्लैग पैटर्न में क्लोज हुआ है। 15 मिनट का चार्ट, कल का जो क्लोजिंग आया था, ये फ्लैग पैटर्न का क्लोजिंग आया था। ऑब्वियसली आज ये ऊपर निकला, गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। वहां से एक बड़ा वाला रेड कलर का कैंडल बना के ये नीचे आया। ठीक है, ये इट वाज एक्सपेक्टेड। गैप अप ओपन होता है तो इस तरह से ये लोग ऑप्शन को बर्बाद करते हैं। ये आया नीचे, इसके बाद एक और कैंडल बनी, एक और रेड कैंडल बनी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इट गॉट कंसोलिडेटेड। यहाँ पे मार्केट ने जो है एक बेस बनाने की कोशिश की, हल्का सा ऊपर गया, साइडवेज हुआ, और फिर खदेड़ दिया गया वापस। अब देखिए ये लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वापस नीचे आ गया। इसके बाद ये लेवल पे इसने फिर से जो है एक एक बेस बनाने का ट्राई किया, फिर से इसको नीचे कर दिया। यानी कि जहां जहां कॉल बायर्स बायर्स, जहां जहां बुलिश पीपल,
ठीक है, जहां जहां बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे, उनकी पोजीशन को खदेड़ दिया जा रहा था इंट्राडे। फिर से यहाँ पे तीन कैंडल बना के यहां तक लेके आए, और फिर एंड में, आखिर के पौने घंटे में, मार्केट ने एक बड़ी वाली मूव दे दी। और बड़ी वाली मूव आई भी तो कितनी बड़ी आई, 150 पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट में लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट गया गया, और जैसे ही पोजीशन को काटने की कोशिश करो तो मार्केट ऊपर भाग रहा है, जैसे ही पोजीशन को बनाने की कोशिश करो मार्केट नीचे भाग रहा है। तो आज सिर्फ पकड़ा पकड़ी चल रहा है मार्केट में। तो अगर आपके दिमाग में आपका ट्रेंड क्लियर है कि भाई मुझे करना क्या है, तो मार्केट चाहे जो चाहे करे, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने वो कर लिया और आप चुपचाप बैठ गए। तो आज का मार्केट वैसा था। और यही यही सब कुछ मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में, उसके बाद वाले वीडियो में, सुबह से मैं यही सब कुछ आपको बता रहा हूँ। अब जिन्होंने फॉलो किया हो अच्छी बात है, जिनको समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आया हो तो भाई देखो मार्केट आ गया ऊपर। तो अब कल के लिए क्या, अब कल के लिए क्या मैं कहूं, कल फिर से सेंसेक्स का एक्सपायरी है। लेकिन आई बिलीव सेंसेक्स का एक्सपायरी आज जैसा नहीं होगा। आज जिस हिसाब से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मार्केट में, ये इतना नीचे किया, ठीक है, ये लेवल टेस्टिंग के लिए आया, ओके। लेकिन अच्छी बात है, कल की लो तक नहीं गया। इनफैक्ट कल का जो कैंडल है उसके मिड पॉइंट के आसपास ही गया। कल की कैंडल का मिड पॉइंट आ रहा था 640 के पास, तो वो 600 के पास गया, यानी कि 40 पॉइंट का इसने यहाँ पे बफर लिया। कल की कैंडल के नीचे नहीं आया, ये कल की लो के पास नहीं आया। इनफैक्ट इसने इसने जो 100 ईएमए है उसका ही सपोर्ट लिया। तो यू कैन से कि ये नीचे में 100 ईएमए का सपोर्ट उसने लिया, यहां से वो बाउंस हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इट इज ये वाली कैंडल को अगर हम देखें तो इट इज मेकिंग अ राउंडिंग पैटर्न। और अगर ये राउंडिंग पैटर्न है तो कल मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज वाली लो के आसपास ही वो सपोर्ट ले सकता है। और आज की कैंडल का अगर हम ये देखें, अपना हाई और लो का सेंटर पॉइंट निकाल के देखें, चलिए निकाल ही लेते हैं। तो आता है 751। अब 751 के तो नीचे क्लोज कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर 750 के ऊपर क्लोज आता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन चलो 751 के नीचे क्लोज कर रहा है। तो कल हमको कम से कम कुछ नहीं 20-30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट अगर देना चाहे तो वो कल दे सकता है। एटलीस्ट कल कल जो है ये 970 से 950 से 970 का लेवल कल दिखाना चाहिए। कल एक बढ़िया मूव आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि देखिए परसों को छुट्टी है, ठीक है। एवरीवन इज बेरिश ओवर हियर, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रेड डील का कुछ होना नहीं है, और वो टैरिफ जो है उसका भी जो भी है, पीपल आर कंप्लीटली बेरिश। अभी भी उनके दिमाग में वही 22 25 22 हजार और 25 हजार और पता नहीं क्या 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 लेवल्स आ रहे हैं। अब परसों को छुट्टी है, उस वजह से पॉसिबल है कि उनकी पोजीशन को जो है मार्केट काटने की कोशिश करे। तो 850 के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है, या मानिए 800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो 950 का लेवल कल विजिबल है, अचीवेबल है। और 940 930 के ऊपर की क्लोज अगर कल मिल जाती है तो मार्केट एक एक पॉजिटिव टोन में आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यही कहूंगा, अगर कल ऐसा होता भी है, तब भी आपकी जो पुट मैंने जो लेने कही थी फरवरी की, वो आप लेके जाइएगा। बिना पुट लिए लॉन्ग ट्रेड मत लेके जाइएगा, ठीक है। और शॉर्ट करके तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ पे शॉर्ट करके जाओ, जी नहीं। पुट इसके लिए लेना है बिकॉज वी डोंट नो कि यूएस कोर्ट का क्या रिजल्ट आएगा, वो ट्रंप के फेवर में आता है या हमारे फेवर में। देखिए 99% तो वो हमारे फेवर में आएगा। वो लोग 500% की जो टैरिफ है उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ये बात तो एक कहता है ना, एक एक व्यवहारिक बात है। लेकिन मानिए अगर ऐसा ना होके ट्रम्प के फेवर में गया, तो वी मे सी एक एक 300-400 पॉइंट का गैप वी कैन ओपन ऑन फ्राइडे। हालांकि वो रिकवर करेगा, लेकिन वो एक आपको बेनिफिट वहां पे मिल सकता है। और अगर इनकेस ना भी हुआ, मार्केट मानो ऊपर निकल गया, तो यही पुट आपको फरवरी में काम आएगी, क्योंकि फरवरी को 1 तारीख को हमारा बजट भी है।
अगर बजट के पहले मार्केट प्री बजट रैली देता है, तो ये प्री बजट रैली में ही मार्केट कहीं ना कहीं टॉप बनाएगा। और अगर बजट के बाद मार्केट में एक सेलिंग आती है, एक करेक्शन आता है, जो अक्सर हमने देखा हुआ है, तो यही पुट आपका उस समय लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसके लिए पुट लेना इंपॉर्टेंट है। पुट लेना यानी कि आपकी पोजीशन को हेज करके जाना इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ही पुट लीजिए भले, लेकिन फरवरी की लीजिएगा। मैंने आज मेरे ग्रुप में एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है निफ्टी का। इसके अलावा देर आर सर्टन स्टॉक जिसमें हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, फ्यूचर में भी, ऑप्शन में भी। और देखते हैं, फिलहाल हम हमारी पोजीशन को तो मतलब कैरी करेंगे ही करेंगे। स्टॉक्स में कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो भी मूवमेंट आएगी, जो भी वॉलिटिलिटी, जो भी मतलब मार्केट वॉलिटिलिटी दिखाएगा, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही दिखाएगा, अगर कुछ न्यूज टेढ़ी आई तो। ठीक है, नहीं तो ये 200-300 पॉइंट प्लस में ही खुलेगा फ्राइडे को, तो वहां पे आपके कॉल्स बुक कर लेना। ये जो फरवरी की पुट में लेने कह रहा हूं ना, 1 महीने का होराइजन हो, यानी कि आपको ये बुक करने मिलेगा फरवरी को, ये आपके दिमाग में एक बार बिठा लेना। भले बाद में आपको शायद फ्राइडे को मिल भी जाए बुक करना, लेकिन अगर ना भी मिले, वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ना भी मिले, तो वो बुक, वो जो पुट है वो फरवरी में तो डेफिनेटली बुक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को मैनेज करिएगा, और वो हिसाब से देखिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से फिर आप बनाइएगा, लेकिन हैश करके काम करिएगा। ठीक है, तो हमने आज कुछ पोजीशंस बनाई हुई है। और गोल्ड का हमारा जो कल का बाइंग था, वो 1050 से लेके 1100 का हमने पुट बाई किया हुआ था, 1,38,000 का। अभी फिलहाल कुछ 50 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, फ्लैट ही चल रहा है, यही बोल सकते हैं। सिल्वर मिनी का हमारा पुट है। और मुझे लगता है कि ये जो भी कॉल पुट है ना गोल्ड के, वो मुझे लगता है कि कल रात को, या फिर अब थर्सडे को कमोडिटी चालू है कि नहीं पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। शायद वो तो चालू ही रहेगा, क्योंकि शाम के टाइम पे कौन सा वोटिंग रहेगा। फिर भी तो कल या परसों तक, अगर परसों चालू है तो परसों, नहीं तो फिर फ्राइडे तक ये पोजीशन हमारी बुक हो जाएगी, उतना मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं। बाकी क्रूड देखिए आ गया ऊपर, 5500 का कॉल दिया हुआ था। और मैंने जब क्रूड का आपको बीच में वीडियो बनाया था परसों के दिन, उस वक्त भी मैंने बताया था क्रूड आके ये लेवल तक ही आएगा नीचे में। याद हो आपको तो अच्छी बात है, वरना आप जाके वो वीडियो रिफर कर सकते हैं। ये वाली ब्लैक लाइन तक ही आएगा। ब्लैक लाइन का आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, ये वाली कैंडल का नहीं, हाँ ब्लैक लाइन का आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है तो वो ये गैप फिल करने आएगा, ये मेरे वर्ड्स से। तो ये ब्लैक लाइन तक ही आया, कल ये रिवर्स कर गया, और आज ये 5500 तक आ गया। अब क्योंकि ये ईरान का कुछ प्रॉब्लम चालू है वहां पे, कुछ कंट्रीज के लोगों को, यूएस की थी और एक शायद एक स्वीडन, पता नहीं ऐसी कोई कंट्री, उनके नागरिकों को कहा जा रहा है कि भाई आप ईरान छोड़ दो। पता नहीं अभी ये सब का क्या है, लेकिन इतना है कि इसका अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तो सिर्फ क्रूड पे पड़ेगा, बाकी किसी चीज पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्रूड पे पड़ेगा, पॉजिटिवली भी पड़ सकता है, नेगेटिवली भी पड़ सकता है। तो क्रूड में फिलहाल हमारा लेवल आ चुका है, और वैसे भी हमारी पोजीशन है नहीं, हमने यही लेवल पर सब कुछ बुक किया हुआ था। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये लेवल पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे आप क्रूड का पुट ले सकते हैं, याद हो तो आपको। तो ये लेवल पे पुट बनता है लेना, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला लाइन के ऊपर का क्लोजिंग होगा। ये वाला लाइन क्या आ रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है 5570। तो 5580, 5570 के ऊपर की क्लोजिंग अगर क्लोज करे, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं, तो ये लेवल पे आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हैं, और यहाँ से क्रूड कम से कम ये ब्लैक लाइन तक फिर से आ सकता है, या इसके नीचे उतर सकता है। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो यही सब आपको जो है हमारे मेंबरशिप में, आपको ये सब इस तरह के ट्रेड्स आपको मिलते हैं। तो टाइम वेस्ट करना हो तो बेशक करो,
और अगर सही इस्तेमाल करना हो तो व्हाट्सएप करो 9082503553। आप लाइफ टाइम की इक्विटी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 13,000 में, जिसमें सिर्फ 3 सीट्स बाकी है, जो जैसा मैंने सुबह बताया था। और लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी प्लस कमोडिटी 22,000 में, इसमें भी सिर्फ 3 सीटें ही बाकी है। ठीक है, एक बार ये 3 3 सीटें भर गई, लाइफ टाइम मेंबरशिप नए मेंबर्स के लिए बंद हो जाएगी। तो जो पुराने अब मतलब अब तक के जो मेंबर्स बन चुके हैं उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड होगी, नए मेंबर्स के लिए ये सर्विस बंद हो जाएगी। तो कुल मिला के 6 सीट्स हैं, तो जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आप 1 साल की सर्विस इक्विटी की 8,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल की सर्विस इक्विटी प्लस कमोडिटी 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 महीने की सर्विस जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आते हैं वो आप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे चल के मार्केट में जो मूवमेंट आएगी, भयानक मूवमेंट आएगी। आप चाहो तो उसका इंतजार कर लो, लेकिन फिर क्या कहेंगे, गाड़ी छूट जाएगी। तो अगर वो सब चीजों का बेनिफिट लेना है, उसका हिस्सा बनना है और उसमें से कुछ निकालना है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूं, आगे भी करूंगा। तो आप लोग भी जो है इस चीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, और जिसे जैसा जो समझ में आवे वो प्लान एनरोल कर सकता है। लाइफ टाइम में सिर्फ 6 ही सीट बची है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर क्योंकि ये भाव पे आपको इस तरीके की सर्विस कहीं पे मिले तो बेशक वहीं पे जाइए, मैं तो यही कहूंगा। नहीं तो फिर अपने आप से सच बोलिएगा और व्हाट्सएप करिएगा और सर्विस को एनरोल करिएगा। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी यही है, जैसे मैंने बताया। 750 के ऊपर इसका इसको एक जंप मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और 820 25,820 के ऊपर मार्केट जरा जरा सा भी सस्टेन हुआ तो कल ही आपको 950 तक निकल सकता है। तो देखते हैं कल का एक्सपायरी कैसा होता है कैसा नहीं, आज डाउ कैसा करता है, और गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है क्या नहीं, जो भी है मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छा दिन, अब जाने दीजिए, अच्छा नहीं बोलते, कल का दिन एक सही दिन होगा, उतना मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस देखते रहिए एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय इन डिप मार्केट है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल टुमारो।